6 अगस्त को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे का एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है, जिसमें 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। और वो लोग जो अपने घरों से अपने प्यारों को मिलने के लिए निकले थे, उन्हें मैयतों की शक्ल में वापस जाना पड़ा। जनाब स्पीकर, अगर ये ज़रा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को, मुर्तज़ा जावेद साहब, मुर्तज़ा अगर आ जाओ, थोड़ी देर तकरीर हो गई है, मैं जवाब दे लांगा, आ जाओ, मैं तुम सही तरह हाँ मेरे को लाओ, तुझसे बाद में बात कर रहे हैं ना, मुज़ाकरात तो असेंबली में नहीं होते, बाद में कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि मिनिस्टर साहब, ये पार्लिमानी अमूर के वजीर आपकी इतनी बात मानते हैं? मेरे छोटे भाई हैं जी। अच्छा। और पार्टी में मैं ये बहुत सीनियर है, लेकिन मैं थोड़ा इनसे सीनियर हूँ, और जो भी यहाँ गुफ्तगू हुई है मैं उसका जवाब तो नहीं दूंगा मैंने। ठीक है जी जनाब। हम ज़माने तालिब इल्मी में भी मेरे साथ काम करते रहे, बात सुनते हैं। वेरी गुड। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि जनाब स्पीकर, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि फेक न्यूज़ को पाकिस्तान के तकरीबन सभी टीवी चैनल्स पे चलाया गया। ये जो सैलाब आया है, ये हादसा उसी सैलाबी इलाके में हुआ है। हमने ट्रैक को फिट तो कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है हुकूमत के पास एक आना नहीं था हमें देने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट के पास वाकई पैसे नहीं थे। 10-12 अरब रुपए भी अगर मिल जाएं अब भी, तो ये जो इलाका है कोटरी और रोड़ी के दरमियान, ये हमारे लिए सरदर्द बन गया है। इन द हाउस प्लीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको आगाह कर रहे हैं हादसे के और स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये इसे गौर से सुनिए। और जो रूट कॉज है हादसे की, जो मैं भी बयान करूंगा, उसके जिम्मेदारान के बारे में भी डिक्लेयर करूंगा। उधर जाने की बजाय डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। 2-4 मीडिया हाउसेस के सीनियर लोगों ने मुझे पूछा कि ये लकड़ी की फिटिंग क्या चीज़ है। मैंने उनको टेक्निकली समझाया कि इसे परमाली फिश प्लेट कहते हैं, और इसका ताल्लुक शॉर्ट सर्किटिंग और सिग्नलिंग के साथ है। और हर रेलवे स्टेशन में आपको एक लाइन पर एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक ये 11 से 16 की तादाद में पूरे सिस्टम पे मिलेंगी, और इन्हें इंपोर्ट किया जाता है हॉलैंड और जर्मनी से। ये पाकिस्तान की लोकल वुड नहीं है। और ये वुड और ये परमाली जो फिश प्लेट है, जिसको आप आइसोलेटेड रेल जॉइंट भी कहते हैं, IRJ रेल की ज़बान में, ये पूरी दुनिया के सिस्टम में इस्तेमाल होता है। पहले सोशल मीडिया पे चला, उसको तो आम माफिया, वो जिसकी चाहे पगड़ी उछाले, जितना चाहे झूठ बोला जाए। उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने जहालत की इंतहा करते हुए, मैं फिर कहूँगा जहालत की इंतहा करते हुए, कोई तहकीक किए बगैर कहा जी लकड़ी से टोटे जोड़े हुए थे। ये मामला ही नहीं था। इस परमाली फिश प्लेट का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये पूरे सिस्टम में मौजूद है और मौजूद रहेगी। इसके बगैर सिग्नलिंग का निज़ाम चल नहीं सकता। और ये जो पाकिस्तान रेलवे में CBI है, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो बात है कि इसका हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई लकड़ी का जोड़ नहीं लगा हुआ, बल्कि ये रेलवे ऑपरेशंस का हिस्सा है। अब आ जाते हैं रेलवे के इस हादसे की रूट कॉज की जानिब। सर, गुजारिश ये है कि FGIR जो रेलवे का अदारा है, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। रिटर्न हतमी रिपोर्ट चंद दिन तक आएगी। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी उस पर डिसेंटिंग नोट्स थे, लेकिन अब हमने जो कंपाइल किया है, सेक्रेटरी रेलवेज भी गैलरी में मौजूद हैं, खुद वो मौके पे नवाबशाह गए हुए थे। तो इसकी बुनियादी और फौरी वजूहात तो 2 हैं। एक तो ये कि जो रेलवे का वो जो लोकोमोटिव था, वो कराची से चला था। जब वो कोटरी पहुंचा है तो उसकी जो 12 पहिए होते हैं लोकोमोटिव के, उसके 2 पहिए लॉक थे, जैम थे सादा ज़बान में। उसको वहाँ चेक किया गया और उसका लुब्रिकेंट पूरा किया गया। उसे बजाय लुब्रिकेंट डालने के उस लोकोमोटिव को अलग कर देना चाहिए था। उसको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी कि वो ट्रेन को लेके आगे जाए। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि ये मेरे पास उस जगह की तस्वीरें आ चुकी हैं। ये 42 फीट लेंथ की एक रेल होती है।
جس جگہ سے حادثے کا آغاز ہوا ہے وہاں ریل کی ٹاپ خراب تھی, ٹھیک نہیں تھی. ان دا ہاؤس پلیز, یہ بڑا امپورٹنٹ. یہ جو سیلاب آیا ہے یہ حادثہ اسی سیلابی علاقے میں ہوا ہے. ہم نے ٹریک کو فٹ تو کر دیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے حکومت کے پاس ایک آنا نہیں تھا ہمیں دینے کے لیے. میں نے بہت کوشش کی لیکن گورنمنٹ کے پاس واقعی پیسے نہیں تھے. 10-12 ارب روپے بھی اگر مل جائیں اب بھی تو یہ جو علاقہ ہے کوٹری اور روڑی کے درمیان یہ ہمارے لیے سردرد بن گیا ہے. ML1 لیٹ ہو چکی ہے, پچھلی گورنمنٹ نے ایک اس پہ قدم آگے نہیں بڑھایا. اب اکتوبر میں ML1 سائن ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ, لیکن جب تک یہ شروع ہو کے کام ہوگا, انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے, اگر 12-14 ارب روپے ریلوے کو دے دیے جائیں, اب یہ آنے والی حکومت کا کام ہے, یہ پیسے دے دینے چاہیے تو یہ اس ایریے کو اس قابل کر دیں گے کہ مزید سیف ہوں. ہم اپنی SOPs بھی بدل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس کو مزید محفوظ بنائیں. جہاں تک تخریب کاری ہمارا خیال تھا ہم نے اس کو رول آؤٹ کر دیا ہے. میں نے اصل وجہ آپ کے آگے بیان کر دی ہے. شکریہ. میر منور علی تالپور صاحب.